ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने ओम शांति इतना ही प्रेम से बोला। जैसा ओम शांति महावाक्य है, अर्थात ओम शांति शब्द का अर्थ ओम का आलाप कैसे होता है। ओम अर्थात हम इस दुनिया से परे रहने वाली कौन 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 मैं शुद्ध आत्मा। अभी ये स्वयं को पक्का कराओ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब आप अंदर में ये पक्का करेंगी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, देखो एक शुद्ध आत्मा सोचने से रूहाब बदल जाता है। होता है ऐसा? वैसे ही बोलो ओम शांति, और जब बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बदलता रूहाब। अभी आप अपने से पूछो, जब ओम शांति बोलते हो किस रूहाब में बोलते हो? बैठे तो सब शांति में, बोलते समय रूहाब आवाज में वो शांति की झलक। क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो जब हम सोचते हैं मैं आत्मा, तो हम ये स्वयं को याद कराएं, मैं शुद्ध आत्मा। देखो शुद्ध शब्द कहने से एकदम आपके आवाज में, आपके रूहाब में, आपके अंदर वह शुद्धता, सरलता, बोल में वो नरमाई रहेगी। तो ये गुण जो हम बच्चों में चाहिए, वे हमारे में तब झलकते हैं जैसा हमारा निश्चय। जैसे देखो जो बैरिस्टरी पढ़ा हुआ होता है, उसको अंदर ये पक्का है ना, मैं बैरिस्टर हूँ। होता है ना? है या नहीं? अब ये आप अपने से पूछना, सच सच। तो जो शरीर का नाम है, पूछो अपने आप से कितना पक्का है ना? पक्का है शरीर का नाम, मेरा नहीं, पर पक्का कितना है? मैं से भी मेरा नाम पक्का है। ठीक है? ठीक बात है? कान हिलाओ, हिलाओ कान। है ठीक बात? अब सोचो हमें क्या सोचना है, मुझे क्या पक्का याद करना है। अगर हमारी एट्रीब्यूट्स में, अर्थात गुणों में परिवर्तन नहीं आता है,
अर्थात हमारे में कोई भी अवगुण है, परंतु मैं उसको नहीं बदल सकती हूँ। कहीं कहीं बोलते हैं ना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। दादी मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है। माना मैं कौन, स्वभाव किसका, बोलता कौन है और वश किसके हैं, यह पहचान हमें स्वयं स्वयं के अंदर जागृत हो। अभी आप अपने आप से पूछ के देखो, भले सबको आप सब 20 बरस से ऊपर वाले हैं ना, 20 बरस से ऊपर वाले, हाँ मैं देख रही हूँ कौन नहीं हाथ उठा रहे हैं। देख लिया ना अपने को, किसने नहीं उठाया, मैंने देखा होगा उसको। बताओ किन्होंने नहीं हाथ उठाया। एक हाथ बाबा कहते हैं हमेशा, कुमारियाँ बैठी है ना, कुमारियाँ हैं ना, देखो अभी भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसा उठाओ हाथ, ऐसा नहीं। देख लो अपना हाथ और मेरा हाथ, ऐसा नहीं, ऐसा गलत है, पता है, ऐसा। करूं क्या चेक? शुक्रिया। सभी ने उठाया, वाह, सारा क्लास पास हो गया। और पूछना अपने आप से कि सचमुच हमारा ऐसा सीधा हाथ रहा। मुझे पता नहीं है मेरा कैसा है सामने। दादी आपका तो एकदम सीधा, स्ट्रेट। क्यों हमें याद है, केवल हाथ ही नहीं परंतु टांगे। बाबा साकार में, बाबा अचानक हमारे पास आ जाते थे और किस समय हम भोजन खिला रहे हैं या खिला के उठे, और उस समय हम भोजन खिलाते थे नंगे पांव, क्योंकि पट में सब खाते थे। तो समझो भोजन पूरा होता था, थोड़ा समय बीत भी जाता होगा, तो बाबा अचानक आ जाते थे। बाबा अलग रहते थे, कराची की बात है। सुनी है ये बात? सुनी है? नहीं, सुनी है? सभी ने? कोई ने नहीं? जिसने सुनी हो बताओ। नहीं सुनी होंगी तो हंसी की बात बताती हूँ। तो जब बाबा आते थे तो बाबा बाहर ही आकर के एकदम मेज पर ऐसे खड़े खड़े, और मेज पर ऐसे ही खड़े रीति से बैठ जाते थे। मेरे सामने वो सारा दृश्य है। देखो मुझे ये सब कहानियाँ भूल गई थी। मेरे से जब भी कोई पूछते थे मैं कहती थी मुझे तो कुछ याद नहीं। वंडर लगता है मुझे भी, तो अभी कहाँ से मुझे ये फिर से क्यों कैसे याद आ गई है। इतने वर्षों के बाद
और अभी मेरे सामने वो सारा दृश्य है। तो देखो मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो बाबा आते थे और हम सब इधर उधर से दौड़ दौड़ के आके सामने खड़े हो जाते थे। बाबा कहते थे बैठ जाओ। बाबा सामने मैस के रीति से या कुछ ऐसा, मतलब वहाँ ऐसे करके बैठ जाते थे और हम सब पट में बैठ जाते थे। छोटे तो थे ही, हमें देख करके बाबा भी मुस्कुराते थे, कहते थे बच्ची देखो आप पूजनीय हो। पूजनीय स्वरूप कैसा होता है? तो आपका सदा ऐसा शुद्ध स्वरूप होना चाहिए। कभी भी कोई आए तो हर इंद्री ऐसी साफ शुद्ध हो। समझा? बाबा कितनी छोटी छोटी बात और किस प्रकार हम बच्चों को हंसी हंसी में और सिखाते रहे। तो हम लोगों में आदत पड़ गई, खाना खिलाकर पूरा किया, पहले पाँव साफ करेंगे और फिर खाना खाएंगे। या अगर खाएंगे भी तो फिर जल्दी जल्दी पहले साफ करके फिर खटिया पे जाएंगे। ऐसे ही नहीं ना कि ऐसे ही पाँव लेके बैठे। अर्थात बाबा ने हम बच्चों में छोटेपन से ये अभ्यास डाला तो अपने को स्वच्छ साफ कैसे रखना चाहिए हर समय। और ऐसा अपने को साफ वही रख सकता है कौन? जो स्वयं अंदर से साफ सच्चा है। और सदा ऐसा जो साफ है, सच्चा है, सदा उसका चेहरा मुस्कुराता रहेगा। क्यों? उसको कोई बात का डर नहीं, कुछ उसे बोल ऐसे नहीं निकल सकते हैं क्योंकि शुद्ध है। तो शुद्धता कितना अपने को निर्भय रखती है। शुद्धता सदा हमको अंदर से खुश, और उस खुशी की निशानी हमारा चेहरा खुशनुमा। ऐसे नहीं है बैठ के मुस्कुराएंगे हंसेंगे, पर खुशनुमा चेहरा नहीं। कभी कभी किसका चेहरा देखो तो लगेगा भाई, लगता है ये बड़ी खुश है। किसका चेहरा देखो कभी कभी तो नहीं पूछा जाता क्यों तुम ठीक हो ना, तो पूछेंगे तो रॉयल्टी से ठीक हो ना, पर क्यों पूछा? उसके चेहरे ने दिखाया कि कुछ अंदर में कोई प्रकार की नाराजगी, कोई कमी, कोई बात अच्छी नहीं लगी, या कुछ आवश्यकता होंगी पूरी नहीं हुई होंगी। तो ये जो भी हमारे कर्मों की है गति, वो ऑटोमेटिक, कितना भी हम चेहरे को अच्छा बना दें, कितना भी हम हंसमुख चेहरा बना के बैठें, पर अगर अंदर में हमको नाराज़गी होंगी तो हंसमुख चेहरे में भी उसकी झलक आएंगी ज़रूर। होंगी? ऐसा होंगी विवेक कहता है ना। इसलिए बाबा हमें हर समय याद दिलाते हैं। कौन सी बात सदा हमें याद रहे
जो अगर कोई ऐसी बात आवे भी तो हम स्वयं स्वयं को उस बात से, उसी बात को दूर कर सकें। उसके लिए, और अगर हम अपने को ये स्मृति दिलाते हैं, इसलिए हम हमेशा शुरू से बोलती हैं, जब कहती हूँ तुम बोलो मैं कौन हूँ, तो हमें याद रहे मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा। देखो आप बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा, शुद्धता खिली हुई होती है। ऐसा ऐसा, हाँ पूछो विवेक से, चलाओ विवेक। कोई बिल्कुल शांत, कोई बात का जवाब नहीं देते, न हाँ बोलते, न कुछ अपनी चैन से दिखाते। उसके लिए मैं क्या समझेंगी? हैं? अगर हम स्टूडेंट हैं, भले कितने भी होशियार है, चलो आप लोग को 20 बरस, कोई 20 से भी ऊपर होंगे, 20 से कम वाली है कोई जो ऐसे मिला जुला के बोलती हो कि हाँ 20 बरस हुआ है? ये हंसती है बहनें, साथी बहनें होके आई होंगी तो बैठ गई होंगी, ऐसा भी है ना? हाँ है ना ऐसा? खैर भले हर्जा नहीं है, परंतु क्योंकि वैसे कहेंगे ज्ञान तो समझ में आता ही है, जानते हैं, मैं भी देखो साधारण बात कर रही हूँ, लेकिन साधारणता में महानता। हम देखो साधारण है ना, सफ़ेद है, बाबा क्या बोलते थे, सफ़ेद वस्त्र खीसा खाली, और आगे दादी जान की क्या बोलती है, सफ़ेद वस्त्र खीसा खाली, मैं हूँ विश्व का मालिक। देखो क्या क्या कैसे कैसे सहज शब्द, ये हमारे शुरू के सिंधी भाषा के शब्द है। मैंने तो अब कुछ हिंदी और कोई शायद सिंधी शब्द हो, पर ये सिंधी भाषा में ये पहा के दिए जाते। इसलिए अब देखो आप 20 बरस से ऊपर वाले हो, 20 बरस समर्पित हो गई है, ठीक है, कम से कम 20 बरस मेजॉरिटी, या 2-4 होंगी जो साथ में आई होंगी, अपनी कोई टीचर्स होंगी या कोई बड़ी माताएं आई होंगी क्लास की। तो 20 बरस से ऊपर वाली, अर्थात 20 बरस से हम बाबा के बन गए हैं, और हमें बाबा से ये शिक्षा मिलती आई है, हम सुनती आई है। भले कोई कोई होंगी पहले बांधेली होंगी, पहले थोड़ा थोड़ा चलती होंगी, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी, अभी भी कोई होंगी नौकरी करती होंगी, कुछ न कुछ करती होंगी, परंतु ज्ञान में चलते हुए 20 बरस हुआ होगा, ऐसे भी होंगी ना। वास्तव में 20 बरस जो समर्पित है उन्हों के होने चाहिए, परंतु अभी बोला है जिन्हों को 20 बरस हो गए हैं ज्ञान में, वो भट्ठी में आवे, ऐसे है ना, ऐसा बोला गया है ना। जिन्हों को 20 बरस हो गए अर्थात बाबा के बन गए, तो सम्मान योग्य बन गए ना। तो अभी आप सबका सम्मान है, हाँ? तो सम्मान किसका होता है? बड़े हो जाते हैं उनका ही होता है ना। और बड़े आप लोगों का सम्मान करते हैं,
तो बड़े आप हुए या सम्मान करने वाले? हाँ तो देखो बाबा कितना एक तरफ रहम दिल और दूसरी तरफ कितना निर्माण, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, सदा खुशी में रहे। तो कोई न कोई ऐसा प्रोग्राम जो विशेष रूप से उन्हों को सिमरती रहे कि सचमुच हम कौन हैं और कौन हमसे ये बात करते हैं, कौन जो हमें इतना ऊंचा समझ करके और इतना हमको रिगार्ड दे रहे हैं। इसलिए अभी हम सबको ये सिमरती रहे, कोई भी अपना भाव से कुछ न कुछ तो होता ही है, कमी पेशी भले कहेंगे, वास्तव में जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धता के अंदर देखो सफ़ेद वस्त्र के ऊपर थोड़ा भी कोई दाग होगा, हल्का भी नजर आएगा ना। तो हम सबको ये याद रहना चाहिए, अब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए किसी की भी कोई बात का मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी बात की मेरे अंदर इच्छा जागृत नहीं रहनी चाहिए। किस भी बात में अच्छा बुरा हमारे अंदर कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। इस ऐसे ये सब बातें जो है अभी के समय की है। देखो जब हमारा सतयुग है, सतयुग में होंगी ये सब बातें, क्योंकि सतयुग में सब संपन्न है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सब कुछ नमा है, सबको सब कुछ प्राप्ति है। परंतु हमें अभी सर्वशक्तिवान बाप, हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, तो बाबा हमें ये अभी अनुभव कराते हैं। भले अभी हमारे में कुछ अवगुण थे, मैं थे बोलती हूँ, हर एक को अपना पता है, हर एक को अपने स्वभाव का पता है, हर एक को अपने कर्मों का पता है, हर एक अपने कर्म इंद्रियों से क्या क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या दिखते हैं, हर एक जानता है। अब हर एक अपने कर्मों के अनुसार हर एक का हिसाब किताब उनके साथ है। मैं किसके कर्मों में क्यों इंटरफेयर करूं? अच्छा करे या बुरा करे। हाँ, बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा पहले स्वयं शिक्षा स्वरूप बनूं, और बाबा ने शिक्षा दी है तो हम अभी सेवा पर निमित्त हैं। क्यों? कभी सृष्टि के परिवर्तन के लिए बाबा ऐसी दैवी दुनिया, संपन्न दुनिया बना रहे हैं, और हम बाबा के बच्चे, हमें भी बाबा ने इसी कार्य में शामिल किया है। तो हमें स्वयं को उसके सामने सैंपल बनकर रहना है। ऐसी अंदर अपने से हम ऐसी बातें करते, स्वयं को ऐसा बनाकर और स्वयं में संतुष्ट रहे। वैसे भी माना जाता है न, संतुष्टता सबसे बड़ी शक्ति है। और सर्वशक्तिवान
जब मानते ही हम सर्वशक्तिवान परम आत्मा की संतान, तो सदा संतुष्ट आत्मा। सुना होगा ना शुरू शुरू में कैसे हमारा बेगरी पाठ था। आधा रोटी हम खाते थे, सभी नहीं, पर समझो कोई नहीं ऐसे चल सकते तो हम कहेंगे भले भाई उसको तुम दो। ऑर्डर नहीं था सबको आधा रोटी खानी है, परंतु हमें पता है तो हमारा फर्ज बनता है ना। कोई बीमार है, कुछ भी है, तो हमारा फर्ज बनता है ना उनको उसी रीति से देना, क्योंकि हम बच्चे हैं बाबा के। शुरू शुरू की बात बताती, पर हमें ये महसूस नहीं होता था कि हमें कम मिलता है तो मैं कम खाती हूँ। हम फिर भी उसी खुशी से और वही काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं समझ, नहीं आज तो मैं ठीक नहीं हूँ, खाना कम खाया, खाना नहीं खाया इसलिए, ऐसे नहीं। शुरू में हम लोग ऐसे चले। कभी मैंने हिस्ट्री बताई नहीं होगी, बताई है कभी? पूछते थे मेरे को, मैं कहती मुझे भाई याद नहीं है। पर अभी पता नहीं ड्रामा अनुसार थोड़ी थोड़ी बातें एकदम स्पष्ट मेरे सामने याद आती रहती है। नहीं तो कभी भी मैं बोलती नहीं थी, ऐसे रहते थे, ये करते थे, वो मैं कहते थे ये सब बताने से क्या फायदा। पर वैसे सुनने वालों को इंटरेस्ट आता था। नहीं नहीं हम शुरू की, हमको तो कहीं कहते थे शुरू की बातें बताओ, मैं कहती थी भाई मुझे तो याद नहीं। फिर छोड़ देते थे मुझे, क्योंकि मेरे पास फिर रोज़ की बाबा की मुरली और वो मुरली की बातें याद होती थी, तो मैं अधिकतर उसी रीति बोलती थी। दिन भर में हमारे अंदर क्या क्या विचारधारा चलती है, उस पर हमारा पूरा पूरा अटेंशन। आप लोग दिनचर्या लिखते हैं अपनी? जो दिनचर्या लिखते हैं वो ज़रा हाथ उठाना। जो रोज़ अपने आप को चेक करते हैं कि सारे दिन में मैं अपन ठीक रही, वो हाथ उठाओ। सच सच बोलना। सच बोलेंगे तो वो भी आपको मार्क्स, अर्थात वो सच्चाई आपके चेहरे के अंदर झलक लाती जाएगी खुशी की। नहीं, अंदर तो सबको पता चलता है ना अपना। तो चेहरा एक ऐसा है, दर्पण है, आईने में देखो तो पता चलता है। तो ये हमारा चेहरा स्वयं के अंदर की वृत्ति का दर्पण है। इसलिए सदा हमें अपने संकल्प शक्ति पर पूरा पूरा ध्यान रहे। अगर हमें अपने संकल्प को समझना और गलत संकल्प को यथार्थ कर देना, अगर ये हमारे अंदर शक्ति जागृत हो गई,
तो हमारा चेहरा सदा खुशनुमा बना रहे और हम संतुष्ट आत्मा बनी रहेंगी। वो संतुष्टता की झलक, वो नैनों में रूहानियत और वह सर्व के प्रति समान स्नेह, चेहरे पे खुशनुमा के चिन्ह, ऐसी हमारी जीवन जो ऑटोमेटिक दूसरों के लिए शिक्षा संपन्न कहो स्वरूप बनी रहेंगी। बाबा वर्तमान समय हम बच्चों से यही चाहते हैं। हम बाबा के अब 20 बरस ज्ञान में चलते हुए हो गए। बाबा के हम हैं। हमने मान लिया, जान लिया, स्वयं को पहचान लिया। अब हम बाप का परिचय अपने चेहरे, अपने गुणों और अपने व्यवहार से देते रहें तो हमारे अंदर और शक्ति बढ़ती रहेंगी। नेचुरल और सूक्ष्म हम अपने को सदा यह ध्यान में रखें कि निर्माणता एक ऐसा गुण है, बल्कि मैं कहेंगी निर्माणता एक बहुत बड़ी शक्ति है। भले निर्माणता में कहाँ कहाँ हमें झुकना पड़ता है, अर्थात किसकी बात मान भी लेनी पड़ती है। पसंदी नापसंदी हमें समझ कर इतनी ऑटोमेटिकली अपनी बुद्धि हर बात को समझने वाली, अर्थात इतनी शक्तिशाली बुद्धि बन जाती है। अब ये सब बातें मैं कह तो रही हूँ, शब्द तो बड़े साधारण हैं, परंतु साधारण शब्दों के अंदर सत्व जब जीवन में ये धारणा बनती है तो एक महानता, प्रैक्टिकल जीवन हमारी महान बन जाती है। अर्थात हर एक को हमारे से ऐसे महसूस होता रहेगा, उसकी दिल होती रहेंगी मैं इससे बात करूं, मैं इससे मिलूं। उनका हमारे अंदर सर्व के प्रति हम सब एक बाप के बच्चे हैं। अंदर से ये वृत्ति हमारी ऐसी पक्की हो जो जैसे अपना कोई लौकिक में याद करो, लौकिक में अपना रिश्तेदार तो क्या अपने माँ बाप, जब कभी हम इधर उधर से होके आते हैं मिलते हैं तो माँ बाप कैसे मिलते हैं और हम उससे कैसे मिलते हैं, याद करो। हाँ, चेहरे की झलक बदलेंगी ना, याद करने से भी चेहरे की झलक बदलेंगी या नहीं?
बदलेंगी। आप लोगों के चेहरे तो कम बदल रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेजॉरिटी। फिर पता नहीं अपने को जानबूझ के दबा के बैठी है या क्या। दादी जी आपके सामने बैठे हैं ना संग संग। पर ये कुमारियाँ और 20 बरस वाली, मैं तो कहती हूँ आप सबका चेहरा ऐसा चेयरफुल बना हुआ हो, चेहरे की मुस्कुराहट हम देख करके हमें दिल होती रहे, देखते रहे। कहा है नहीं, कहना गीत हमारा, बाबा तुम्हें देखता ही रहूं। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहो। दिल कहे बाबा तुझे देखता। गाओ गीत। देखो सबका एक है आवाज। देखो ऐसी छोटी छोटी साधारण बातें, ये प्रमाण है। माना ये सब क्यों हमें अच्छा लगता है। कोई का आस्मक चेहरा अच्छा लगता है, होता है ना। कोई रमणीक होता है तो अच्छा उससे बात करना बोलना अच्छा लगता, होता है ना ऐसा। तो ये क्वालिटीज है जो, जैसे देखो देवताओं की मूर्तियां देखते हैं तो मूर्ति कोई जास्ती मुस्कुराती नहीं, हंसती तो रही है, पर उनका चेहरा ऐसा है, उनकी नैन ऐसे हैं। और कमाल बनाने वालों की, आज कलयुग के ज़माने में बनाने वाले जो ऐसी मूर्ति बनाते जो मूर्ति आकर्षण करती है। तो बाबा कहते हैं ना, इस मूर्ति को देख के याद करो ये हमारे, हम ही तो ये है। और जब ये याद करो हम ही तो ये है, देखो अंदर से चेहरा खिल जाएगा। तो ऐसे सदा हमारा चेहरा खिला हुआ रहे, खिला हुआ नहीं पर खिला हुआ। जो जो हमें देखे उसकी दिल हो, तो हमें किससे बात करने का सहज हो जाए। नया भी हो तो उससे कुछ ज्ञान की चर्चा करना हमारे लिए सहज हो जाए। आप लोग सोचो, शुरू शुरू में हम बाहर निकले होंगे, कैसे लोगों को समझाते। अभी तो आप तो बाबा नहीं कहते, आप तो अभी बने बनाए पर आए हो, कोई बात का कष्ट नहीं, सब संपन्न है, सब कुछ मिलता है, कोई बात की कमी नहीं। और हम लोग कैसे रहते थे, परंतु उसमें भी हम नहीं समझते थे हमको कोई कमी है। अब देखो रहने के स्थान हमारे कैसे कैसे हैं। कपड़े हम सब सफेद, मेजॉरिटी तो रोज धुलाई होती है, रोज पहनते हैं, ऐसे है ना ऐसे मेजॉरिटी। और प्रेस किया हुआ। तो देखो बाबा ने हमें संगम, कलयुग का अंत, लोग बेचारे कैसे गरीब कैसे रहे पड़े हैं, दुनिया में क्या लगा पड़ा है, और बाबा ने हमें कितना रखा है। सेंटर्स देखो कैसे बाबा ने बना दिए हैं, दिन प्रतिदिन छोटे सेंटर बड़े बड़े बनते जाते हैं। रिट्रीट हाउस बना रहता है, वहाँ जा कर के आराम से रहो, समझाओ, वह समझाने वाले हम बन गए हैं। तो ये सब हमें दिल से अंदर बाबा के शुक्रिया मानते हुए सदा हमारे अंदर बाप की स्नेह भरी याद बनी रहे,
और जो बाप ने हमें नियम और मर्यादाएं बताई हैं, हम सदा उन नियमों और मर्यादाओं को अपने जीवन के लक्षण मान करके उन्हीं लक्षणों से स्वयं को संपन्न बनाकर रखें। फिर देखो हमारी अंदर की वृत्ति कितनी ऊंची, निसंकल्पता, कोई बात की इच्छा नहीं, हर एक को देखेंगे बड़ा स्नेह संपन्न, चेहरा सदा ऐसा लगेगा जैसे खुशनुमा चेहरा है। ऐसे हम अंदर ही अंदर स्वयं को सदा ऐसे बाप समान, जैसे बाबा को अर्थात सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को सब याद करते हैं, वैसे ही हम स्वयं को ऐसा बना दे जो हमें सदा बाप की याद बनी रहे और हम स्वयं को बाप की शिक्षाओं से संपन्न बनाकर चलें। ऐसी हम स्वयं के प्रति शुभ भावना जागृत रखें और इन्हीं शुभ भावनाओं से हम स्वयं को ऐसा स्वरूप बनाकर हम सदा बाप से मिलन मनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब कुमारियों को देखकर हमें भी बड़ी खुशी है। और अब तो मैं यही कहूँगी, अभी आप सब अपने सम्मान समारोह में आए हैं, तो अभी तो आपकी सम्मान सेरेमनी होगी। सैंपल तो उसका अभी थोड़ा बहुत ड्रेस में तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं। जो ड्रेस वो पहना करके आते हो ना, भाई जो भी कुछ लाया है दो, और फिर लास्ट में आपको वही सब कुछ मिलेगा और उससे सज धज करके फिर आप लोग भले अपने घरों में रहते हो, लेकिन सदा याद रहे हम बाबा के बच्चे। अभी भी तो देखो आप सब वाइट ड्रेस पहनते हो, भले कोई नौकरी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन यही कोशिश करो कि हम इसी सफ़ेद ड्रेस में ही रहें, चाहे घर में चाहे कहाँ भी हो। लेकिन सदा हमारी ऐसी ही ड्रेस रहे, क्योंकि फिर भी हम अभी ब्रह्मा बाप के बच्चे, दुनिया के आगे बाबा ने हम बच्चों को सैंपल के रीत में अभी रखा है। तो सैंपल सदा ऐसा रखते हैं जो औरों को दिल हो, ये हम ले लें, ये हम ले लें, ये हमारे पास होना चाहिए। तो सबको ऐसी हमको देख के दिल हो, नहीं जीवन हो है तो ऐसी है। हम भी स्वयं को
ऐसा ही बनाए जो हम सर्वशक्तिवान भगवान भाग्य विधाता भगवान के प्यारे बन जाएं और जो सबको हम अथवा हमारे से सबको स्नेह मिलता रहे। हमारी सदा वृत्ति दृष्टि ऐसी बनी रहे जो हमें भी ये स्वयं महसूस रहे कि हमें तो सर्व के प्रति जब हम एक बाप के बच्चे हैं, यह स्मृति मेरी बनी हुई है, जिस स्मृति से सर्व के प्रति हमारी स्नेह भाव हर एक को देखकर मैं खुश हूँ, खुश रहूँ और मेरे मुख से सदा बाप के द्वारा सुने हुए मधुर बोल ही मेरे मुख से निकलते रहे। ऐसी सदा शुभ भावना स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति मेरी वो वृत्ति दृष्टि बाबा के बच्चे देखो, बाबा ने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ से चुन चुन करके अपना बना लिया है। तो ये सारा हमारा ही ईश्वरी परिवार, हम भी ईश्वर पिता की संतान, जैसे ईश्वर बाप दुनिया को प्यारा, वैसे हम बाप के बच्चे, बाबा हमको भी ऐसा ही स्वयं जैसा बना रही है अथवा बना दिया है। ऐसे हम स्वयं को अनुभव करते आगे बढ़ते सदा खुशियों में रहें और खुशियाँ सबको देते रहें। यही आप सबके प्रति शुभ भावनाएं और ऐसी ही हमारी आपके प्रति दृष्टि वृत्ति है। इसलिए मैं थोड़े में ही और इन्हीं शब्दों में ही बोल रही हूँ, जबकि आप स्वयं बाप के महावाक्य सुनकर स्वयं को ऐसा बना चुके हैं। ओम शांति शांति।